जेडी मैथ क्लास में आपका स्वागत है दोस्तों। पहले कुछ वीडियो से हम लोगों ने साइन कॉस टेन आदि का मान निकालना सीखते आ रहे हैं और साइन कॉस टेन पर ही आधारित बहुत ऐसे सवाल है जो परीक्षा में पूछते हैं इसी प्रकार के सवाल। उसमें से कुछ सवाल यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए, उसी प्रकार का एक सवाल है जो 1977 ए में एनुअल एग्जाम में पूछा गया था बिहार बोर्ड में। देखिए, वो सवाल है कौसे बराबर P-1/P+1 तो 1/tan का मान क्या होगा। हम tan कौसे साइन आदि का मान निकालना सीखते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ पर 1/tan का मान निकालना है। यहाँ पर दिया हुआ है P-1/P+1 दिया गया हुआ है। ये सवाल पूछा गया है 1977 एनुअल बोर्ड एग्जाम में बिहार बोर्ड में। तो अब देखिए, इसको सब बनाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में अक्सर पूछता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे। देखिए, पहले तो जैसा कि हम बताते आ रहे हैं, पहले ये लिख लेंगे कॉस से बराबर P-1/P+1 दिया गया हुआ लिख लिए। हम जानते हैं कॉस से बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण मतलब P-1 कितना हो गया, आधार हो गया, है ना, आधार हो गया। P+1 कर्ण हो गया, लिख लिए, ये आधार हो गया, ये कर्ण लिख लिए। ये देखिए आधार हो गया, ये कर्ण हो गया, है ना, ये है तो ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। हम लोग कर्ण आधार पहचानना सीखे हुए हैं पहले वीडियो में। ये आधार हो गया, ये कर्ण हो गया। तो अब लंब निकाल लेंगे। लंब निकालने के लिए जैसा कि हम सूत्र जानते हैं और निकालते भी आ रहे होंगे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये सूत्र है, इसको आप कंठस्थ ही कर लीजिए। बहुत ही जो है महत्वपूर्ण ये सूत्र है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखिए, जिसका जो मान है भरते चले जाएंगे और बन जाएगा। कर्ण कितना है, देखिए यहाँ लिखिए कर्ण P+1, तब P+1 को लिख दिए होल स्क्वायर, यहाँ बराबर लिख दिए। लंब हमको निकालना था, ये लंब, तो लंब को मान लेते, कुछ जो निकालना होता है उसको हम अपने सुविधा के हिसाब से उसको मान लेते हैं। तो लंब x मान लिए, मतलब x का स्क्वायर कर लिए, मतलब हमको यही निकालना है। प्लस है तो प्लस लिख लिए। और आधार कितना है, यहाँ देखिए P-1 तो P-1 का होल स्क्वायर कर लिए। अब यहाँ से यहाँ तक एक स्टेप आगे बढ़ गया, धीरे धीरे स्टेप तोड़ते जाएंगे समीकरण। अब देखिए P+1 का होल स्क्वायर मतलब A+B का होल स्क्वायर। हम लोग जो है सूत्र पढ़े हुए हैं बीजगणित में। देखिए A+B के होल स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये सूत्र है, हम इसको याद रखेंगे। A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, ये होता है A+B के होल स्क्वायर बराबर। इसी पर ये देखिए, A के स्थान पर कितना है, P है, और B के स्थान पर कितना है, 1 है। तो ये हो जाएगा AB। तो लिए A स्क्वायर मतलब P स्क्वायर, ये प्लस हो गया 2AB, तो 2 ये 2 यहाँ पर हो गया A है यहाँ पर, तो A के स्थान पर कितना हो जाएगा P, तो P लिख दिए। B के स्थान पर कितना है, यहाँ देखिए B के स्थान पर कितना है 1, तो 1 लिख दिए। यानी 2, इसको जो पॉइंट लिखे हैं इसको हम गुना मानते हैं समीकरण तोड़ने में। तो हो गया 2 गुने P गुने 1, है ना। तो A स्क्वायर प्लस B 2AB प्लस B स्क्वायर। अब ये प्लस है, ये प्लस, तो ये प्लस हम यहाँ पर लिख दिए। B स्क्वायर मतलब B का स्थान पर कितना है 1 है, तो 1 के स्क्वायर। यहाँ तक हम लोग समझ गए। देखिए एक बार और देख लेते हैं। A स्क्वायर मतलब P स्क्वायर प्लस सूत्र में 2AB, तो 2 पर मन से लिख दिए। A का स्थान पर A, तो A लिख दिए। B स्क्वायर मतलब B का स्थान पर 1 है तो 1 B तो यानी 1 लिख दिए। B का स्थान पर है तो प्लस B स्क्वायर, तो प्लस प्लस देखिए B स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर। अब ये माइनस है तो ये माइनस हम यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर P-1 के होल स्क्वायर, तो P-1 के होल स्क्वायर मतलब इसका भी होता है, तो यहाँ प्लस था यहाँ माइनस है, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A स्क्वायर माइनस 2AB प्लस B स्क्वायर। ये सूत्र हो गया A प्लस B के होल स्क्वायर, ये सूत्र हो गया A माइनस B के होल स्क्वायर। इस दोनों में कुछ खास अंतर नहीं है, देखिए सिर्फ यहाँ पर यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस हो जाता है, इतना ही का अंतर है दोनों सूत्र में। ऐसे याद रखेंगे तो याद रहेगा, भूलेंगे नहीं हम लोग। यहाँ पर माइनस हो गया, यहाँ पर प्लस, बस इतना ही दोनों में अंतर है। तो अब देखिए तोड़ लेते हैं। P स्क्वायर मतलब A स्क्वायर का है तो P स्क्वायर, तो P स्क्वायर माइनस
2ab, तो 2 का स्थान पर 2 दे दिए, जैसे अवसर दिए। ये ए का स्थान पर कितना है, p है, तो p दे दिए। 2ab, b का स्थान पर कितना है, 1 है, देखिए यार 2ab, ये ए का स्थान पर p है और b के स्थान पर 1 है, तो 1 दे दिए। अब ये देखिए ए प्लस यहाँ दे दिए, यहाँ भी बी स्क्वायर है, तो देखिए बी का स्थान पर कितना है, 1, तो 1 स्क्वायर कर दिए और सुविधा के हिसाब से इसको हम घेर लिए और बराबर एक्स स्क्वायर, ये बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पर आ गया। अब समीकरण तोड़ते जाएंगे, पी स्क्वायर प्लस गुना कर देंगे तो 2p, 1 से होता है गुना तो वही संख्या होता है, तो 2p प्लस 1 से गुना हुआ तो 1 माइनस, ये माइनस जो का तो रह गया, ये समीकरण टूट जाएगा। जस्ट उसी प्रकार से पी स्क्वायर ये माइनस हो गया, 2p 1 में गुना होगा तो 2p, अब प्लस का प्लस हो गया, 1 स्क्वायर मतलब 1 में 1 से गुना किए तो 1 हो गया। अब घेर दिए, ये बराबर कर जाएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिख दिए। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात है, पी स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1, यहाँ माइनस है, देखिए ये माइनस है, सब के लिए है। गौर करने वाली बात यहीं पर है, आदमी यहीं पर जो है अक्सर गलती करता है। यहाँ ये और यह चिन्ह ये सब के लिए है, इसके लिए भी, इसके लिए भी, इसके लिए भी। तो यहाँ प्लस है, देखो तो माइनस प्लस ये माइनस हो जाएगा पी स्क्वायर। ये देखिए यहाँ पर अब ये हो गया, अब ये माइनस माइनस प्लस ये 2p हो गया। ये देखिए माइनस और प्लस माइनस 1 हो गया। यहाँ एक बार और देखिए, ये गुना है माइनस प्लस माइनस पी स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2p, अब माइनस अब प्लस ये माइनस ये 1 हो गया, ये बराबर एक्स स्क्वायर हो गया। अब जो कटने वाला होगा काट देंगे, जो चिन्ह में अंतर हो काटते चले जाएंगे। यहाँ देखिए प्लस पी स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर कट गया, और कोई है यहाँ प्लस 1 माइनस 1 कट गया, कितना बच गया 2p और 2p, 4p बराबर एक्स स्क्वायर, इतना बच गया। मतलब एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया, इसको इधर ले आइए, इधर कोई ले आइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 4p, एक्स बराबर जैसा कि बताया हूँ पहले कि रूट हटता है तो वर्गमूल होता है, यहाँ रूट हटा तो यहाँ वर्गमूल हो गया 4p, 4 का वर्गमूल 2 हो गया, p का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो ज्यों का त्यों रह जाएगा, यानी हो गया 4p का हो गया बराबर 2√p, यानी x बराबर कितना हो गया 2√p। याद रखेंगे x बराबर 2√p, हम x माने थे लंब को, यहाँ लिख दिए 2√p, यानी तीनों निकल गया है। ये हो गया 2√, ये हो गया 2√p। अब ये तीनों निकल गया तो कुछ भी निकालना हो साइन कॉस टेन, जैसा कि बताएं हम निकाल सकते हैं। यहाँ निकालना है, थोड़ा अंतर कर दिया है, यहाँ साइन कॉस टेन निकालने के लिए नहीं बोला है, यहाँ बोला है 1/10a निकालने के लिए। तो कोई बड़ी बात नहीं है, 1/10a निकालने के लिए जैसा हमको बताया गया था। देखिए सवाल में क्या है, 1/10a का मान निकालना है, तो 1/10a हम निकाल लेते हैं। तो 1/10a, तो 1/10 बराबर क्या होता है, cot a होता है, जैसा कि सूत्र में हम पढ़े हुए हैं। 1/cot बराबर 10a और 1/10 बराबर cot a, तो 1/10 बराबर cot a, और cot a बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब सूत्र से। अब आधार कितना है, देखिए यहाँ पर आधार कितना है, p-1 है, तो यहाँ लिख दीजिए आधार, लिख दिए p-1। लंब कितना है, लंब ये निकाले अभी लंब 2√p, यहाँ पर निकाले थे 2√p, यहाँ पर 2√p निकाले हैं, तो ये लंब हो गया 2√p, यानी cot a बराबर 1/10a, मतलब इसका आंसर हो गया p-1/2√p, इसका आंसर हो गया। इस प्रकार से अभ्यास कीजिए, इस प्रकार से बड़े से बड़े क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।